तक ही नहीं मानते। कोल जैसे फटता है तो पहले थोड़ा फटेगा, फिर थोड़ा और फटेगा। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम निहाल कुमार है, मैं बिहार से हूँ। और हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो काफ़ी सेंसिबल और धार्मिक वीडियो है। सो प्लीज़ आप अपना दिमाग, अपना विवेक इस्तेमाल करके इस वीडियो को देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट फॉर दिस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आपने जिन भी बच्चों का वीडियो अभी तक आपने फ्लैश में देखा है, चाहे ये अभिनव अरोड़ा हो गया या छोटी सी बच्ची हो गई या और भी बच्चियों का आपने वीडियो देखा, ये सभी बच्चियों का उम्र 14 साल से कम है। और ये सब खुद को सेल्फ क्लेम गुरु बाबा बताते हैं, यानी कि सब अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। पिछले 2 साल में जब से इंस्टाग्राम के रील्स वायरल होना शुरू हुए, तब से हमारे देश में करीबन 26,000 न्यू बाबा क्लेम करके पेजेस बने हैं इंस्टाग्राम पे। मतलब 26,000 नए लोगों ने अपने आप को बाबा बता के पेज बनाया है और वो काफ़ी वायरल चल रहे हैं। मैं सिर्फ पार्टिकुलरली इस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं इस बच्चे की या फिर किसी भी लोग, मैं किसी भी पर्सनल लोग के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि पिछले 2 साल में इंडिया में करीबन 26,000 नए पेजेस बने हैं सिर्फ गुरु बाबा और आध्यात्मिक गुरु के। तो समझ सकते हो कि इंडिया में धंधा कितना बड़ा लेवल पर हो रहा है। पर अब जब ये सोच रहे हो मैं इसे धंधा क्यों करा, उससे जाने से पहले इस पूरे गेम का कॉन्टेक्स्ट समझिए। इस पूरे गेम का, जिन बच्चों का उम्र 14 से कम है, जिन्होंने अभी तक कभी वोट का राइट नहीं मिला, जिन्हें अभी तक लॉ के हिसाब से वो शादी नहीं कर सकते, जिन लॉ के हिसाब से वो काम नहीं कर सकते, वो बच्चे बैठ के दिन भर समागम में, वीडियो में, रील में आपके घर पे आ जाते हैं, या फिर आप कहीं भी देखते हो, आप आज तक के चैनल पे देख लो, आप किसी भी न्यूज़ चैनल पर उठा के देख लो, वो आपको दिन रात कहीं ना कहीं प्रीच करते हुए दिखेंगे। प्रीच का मतलब कहीं ना कहीं वो ज्ञान बांटते हुए दिखेंगे। और वो बच्चा से अगर वो सिंपल मैथ का सवाल पूछ दे ना, बच्चा बता नहीं पाएगा। फिर लोग कहते हैं कि क्यों गलती है, अगर कोई धर्म का प्रचार ही कर रहा है तो उसमें गलत क्या है। मैं कह रहा हूँ कि धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है। आप मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, आपका जो भी धर्म है, आप जिस भी रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका पास फुल राइट है, आप उस चीज़ को प्रीच करें, बढ़ावा करें, अच्छी बातें करें। बट जो काम ये बच्चे कर रहे हैं ना, वो काम सही नहीं। अब मैं बताता हूँ क्यों। ये बच्चे, आप देख रहे हो, ना इनके पास नॉलेज है, ना इनके पास वो ज्ञान है, ना इनके पास वो एक्सपीरियंस है लाइफ का, या वो ना वो इनके पास वो एक्सपीरियंस है उस स्पिरिचुअल जर्नी का जो इतने कम टाइम स्पेन में कोई भी बंदा क्लियर कर सकता है। और आपको पता होगा कि जो लोग मोक्ष अध्यात्म की बात करते हैं, वो खुद उस मोक्ष मोह माया में फंसे पड़े हैं। जब आप इसी बच्चे की बात कर रहे हो, अभिनव अरोड़ा की, आप इसका जाके आप इंस्टाग्राम आप देखो तो कम से कम इनकी मिलियंस में फॉलोवर हैं। और उसके बाद इसके हर 2 से 3 दिन बाद इसकी स्टोरी पे कोई ना कोई ब्रांड प्रमोशन होता रहता है, यानी कि कोई ना कोई ब्रांड आके इनको पैसा देता है, आप आके प्रचार कीजिए, या हमारे आप ऑफिस आइए, या आप किसी भी प्रोडक्ट को लेकर प्रचार कर सकते हैं। तो सोचिए बच्चा कहाँ से मोक्ष माया से दूर है और आपको ज्ञान दे रहा है मोक्ष माया से दूर होने का। पहला। दूसरा बात, जिस उम्र में आपको अपने बारे में, अपने बॉडी के बारे में, अपने इन्वायरमेंट के बारे में, आप किस प्लैनेट पे हो, किस कंट्री में हो, किस स्टेट में हो, उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। उस अवस्था में जहाँ आपको स्कूल जाना चाहिए, जहाँ आपकी एक बेसिक एजुकेशन कंप्लीट होती, उस अवस्था में आप कोई और काम कर रहे हो, बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के। सबसे पहला बात। दूसरा, ये सबको पता है कि हम अगर धर्म की बात छोटे से करना शुरू करेंगे तो हमारी जो औदती है, यानी कि हमारी जो पर्सनालिटी हो, वो जल्दी ग्रो करेगी। और जब से ये हिंदुत्व का दौर हमारे देश में तब से थोड़ा बढ़ा, जब से सबको पता है कि सबसे ईजिएस्ट वे टू मेक मनी इन इंडिया है प्रीच करना, अपने धर्म के ऊपर ज्ञान बांटना। और यही काम इन लोगों को बहुत अच्छे से इन्होंने समझ लिया था बहुत पहले। बल्कि ये बच्चा नहीं, बल्कि इन बच्चे के जितने भी पेरेंट्स हैं, जो भी इनके पेरेंट्स हैं, उनको पता था, या उनको वो समझ रहे थे कि अगर हम अपने बच्चे को जितना जल्दी इस लाइन पे डाल देंगे, उतना जल्दी हमारा ग्रोथ, हमारे फैमिली का, इस बच्चे का ग्रोथ उतना ही स्काई रॉकेट करेगा। और वही हुआ इस बच्चों लोगों के साथ। अपने अरोड़ा का बाप पहले कुल्फी बेचता था, और वो पिछले 2 साल से प्रीच करते करते आज वो एक बिजनेसमैन बन चुका है करोड़ों का, और उसके ऊपर FIR केस भी सब कुछ है। बट फिर भी आप बात समझिए कि आप 4 बार राधा का नाम लेते हो, आप 4 बार श्री कृष्ण का नाम लेकर आप अपने वो काम कर रहे हो जो शायद आदमी पीठ अपने सीन्स में भी ना करे। पहला। सेकेंड, इंडिया में हर दिन, मैं बता रहा हूँ, इंडिया में हर दिन करीबन 600 से 750 डेली का आप कह सकते हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सभा लगते हैं, जहाँ पे कोई बाबा या कोई धर्मगुरु बैठ के आपका समस्या का समाधान करता है। और वो आंकड़ा बहुत ही, ये लिमिटेड आंकड़ा इंटरनेट पे दिखाया जाता है, बट मेरे हिसाब से आंकड़ा करीबन 5 से 10 हज़ार के बीच में होगा हर रोज़ का। और किसी भी रिलीजियस फेथ का उठा देख लो, हर फेथ में कोई ना कोई बाबा बैठा पड़ा है, और किन्हीं के पास आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है।
सब आपको डरा रहे हैं, सब आपको ये समझा रहे हैं, सब आपको वो एक अंधविश्वास नहीं कर सकते। आप उसको कर सकते कि आपके अंदर डर पैदा करना। सबको पता है कि सबके लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कैरियर की प्रॉब्लम है, किसी के रिश्ते अच्छे नहीं है घर में, किसी के फैमिली से रिश्ते अच्छे नहीं, किसी के अपने वाइफ से अच्छे रिश्ते अच्छे नहीं, किसी के अपने कलीग से रिश्ते अच्छे नहीं, या कहीं पैसे का टेंशन। ये बात हर एक कॉमन आदमी जानता है, और उसी का फ़ायदा उठाकर ये आपको, अब जो भी समझ सकते हो, मूर्ख बना रहे हैं या आपको धूर्त बना रहे हैं धर्म के नाम पे, वो आपसे पैसे ऐंठते हैं। और इनका अगर आप टर्नओवर पता करने जाओगे ना, तो एक साल में इंडिया में करीबन 50,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर इन बाबाओं का होता है, वो भी सिर्फ इनके 1-to-1 सॉल्यूशन सेंटर से। मतलब कि जहां आप जाके बाबा से आप अपने समस्या का समाधान मांगते हो, उससे सिर्फ ये पैसा कमाते हैं। और मैं आपको इनका लिस्ट बताता हूँ। इन सारे बच्चों का लिस्ट रेट है, ये सारे बच्चे को पता है, इन सारे बच्चों के गार्जियन को पता है कि कौन से समागम में जाने से मुझे कितना पैसा मिलेगा, कौन से प्लेस पे जाने से मुझे कितना पैसा दिया जाएगा। इन्हें सारा लिस्ट पता होता है। और ये जो क्लेम करते हैं कि ना मैं फ़ोन चलाता हूँ, ना ही मैं मटेरियलिस्टिक थिंग पे टिका पड़ा हूँ, जब इनका प्रोफाइल खोल के देखोगे ना, जब इनका वीडियो आप देखोगे, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे आपको, जब आप इनका वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग किस तरह से इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, कि कितने अपने इमेज को लेके कॉन्शियस है। उतना शायद एक फिल्म स्टार भी नहीं होगा जितना ये बच्चे अपने इमेज को लेके कॉन्शियस है, और उतना ही अंदर से ये लोग फेक पड़े पड़े हैं। आप किसी का भी नाम उठा के देख लोगे, मैं आपको सभी का वीडियो, आपका पोस्ट, आपका पेज में दिखा दूंगा, जहाँ ये लोग कहीं ना कहीं अपने आईफोन को शो ऑफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपना गुची का बैग दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं लैंडिंग का दिखा रहे हैं। अगर आप, इतना ही मेरा मानना है कि धर्म में कहा गया कि अगर आप सच में मोह माया से दूर हो, तो आपको किसी की वैलिडेशन, किसी की किसी की अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान में मन लगा, जब मन लग जाता है भगवान, तो आप सब कुछ संसार को छोड़कर आप एकांत हो जाते हो। लेकिन जब आप अपने एकांत, जब आप अपने धर्म, जब आप अपने इस भजन का या अपने भगवान के प्रेम को आप दिखावा कर रहे हो, लोगों से बता रहे हो, तो समझ जाओ कि आप बहुत बड़ा पाखंड हो। और इंडिया में यही बहुत एक नंबर पे हो रहा है। इंडिया में 2-3 बाबाओं को छोड़ दे जाए तो मैक्सिमम बाबा सिर्फ और सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, आपको मूर्ख बना के, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, आप जो भी समझ लो। और ये हम बनेंगे, आज नहीं कर, ये आज ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये हमेशा रहेगा। क्योंकि इंडिया में फियर एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को लगता है कि कोई सॉल्यूशन इन बाबों के पास होगा, कोई ट्रिक होगा, कोई मैजिक होगा जो देंगे और हमसे बट जाएगा, पर वैसा है ही नहीं। लाइफ में प्रॉब्लम आपके कर्म के हिसाब से आता है, और लाइफ में प्रॉब्लम भी आपके कर्म के हिसाब से जाता भी है। सो आपका कर्म डिसाइड करता है कि आप किस समस्या में कब पड़ोगे और समस्या से कब निकलोगे, आपका कर्म डिसाइड करता है, ना कि कोई बाबा का मंत्र, ना ही किसी पूजा की विधि। और ये बात समझना उतनी मुश्किल नहीं। जब आप अपने लाइफ पर रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस जीवन में क्या चीज़ कहाँ से क्या रिलेट हो रहा है। और अब बात करते हैं इन बच्चों की। इन बच्चों का भविष्य इन्हें पता है कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद ये एक इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो जाएंगे पैसे कमा के, कि इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर से इन चीज़ों को करने की। और ये बच्चा डिलिबरेटरी कर रहा है। इन्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किस जगह में क्या कर रहा हूँ, मेरी फेम कैसे बढ़ेगी, मैं कितना ट्रोल होऊंगा तो मुझे लोग कितना मानेंगे, पहचानेंगे, इन्हें सब पता होता है। और ये उसी हिसाब से चलते हैं। इनकी PR टीम भी है, इनके पीछे एक सोशल मीडिया टीम होती है, जिन्हें बताया जाता है कि आप कब कौन सा सेंटेंस बोलना है, आपको कब कौन सी लाइन कहाँ बोलनी है, उन्हें सारी बात एक एक करके बताई जाती है। और जब आप इनका इंटरव्यू देखो तो आपको समझ में आया कि मोटा मोटी जवाब एक ही जैसा देती है। आप सवाल कैसा ही पूछो, उनका जवाब घूर फिर के वहीं आसपास होता है, 3-4 चीज़ों के आसपास जो इनको रटाया जाता है। इन्हें सही से इनके अपने वैदिक ज्ञान, या आप कह सकते हो हमारे जो जितने भी होली बुक हैं, जैसे गीता हो गया, या हमारा रामायण हो गया, या हमारा जितने भी उपनिषद हैं, या ऋग्वेद हो गए, जितने भी वेद हैं, इन्हें किसी भी चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। बट वो प्रीच कर रहे हैं उस चीज़ को कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, और उससे वो पैसे कमा रहे हैं। इसमें ठगा कौन जा रहा है? इसमें ठगा हम, जिसे आम जनता जा रही है। और आपको समझना पड़ेगा कि ये बच्चे का कोई भविष्य है नहीं। आप आज ना कल देखोगे ये बच्चा जाकर डिप्रेस हो जाएगा। आज हो, कल हो, या 2 साल बाद हो, पर होगा जरूर। क्योंकि जब आप एक खोखलापन से शुरुआत करते हो किसी भी चीज़ का ना, वो आखिर में आपको खोखला कर ही देती है। और धर्म का एक सबसे अच्छा बात है, जब आप धर्म से खिलवाड़ करते हो, धर्म आपके साथ जरूर खेलेगा। वो आज खेले, कल खेले, बट खेलेगा जरूर। और शायद आपको पता भी होगा कि आपने बहुत सारा रोस्ट देखा होगा इस बच्चे के ऊपर। मैं इस पर पर्सनली कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इन पूरे बाबा जो सिस्टम हमारे इंडिया में है, ये धर्म को लेके, बाबा को लेके, या विश्वास को लेके, इसे समझना पड़ेगा हमें कि हमें भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान को मनाने के लिए किसी बाबा, किसी धर्म गुरु की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें चुपचाप मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करना है, उनसे आग्रह करना, निवेदन करना, और अपने कर्म को, अपने आचरण को साफ करेंगे तो हमारे जीवन में जितनी सारी समस्याएं वो सभी दूर हो जाएंगी। किसी भी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी भी मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, या किसी से ताबीज़ लेने की जरूरत नहीं है। सो हमेशा ये बात याद रखें। और दूसरा, इन बच्चों का दोष भी नहीं, इनके पेरेंट्स
इस कदर इनसे इन्वॉल्व करा चुके हैं कि अब ये चाह के भी नहीं निकल सकते हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि ये कल होके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये तब तक उसमें फंसे रहेंगे जब तक इनकी, क्या कह सकते हो आप, जब तक इनका एंड इनको खुद नहीं समझ में आने लगे, तब तक इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और ये बच्चा ट्रोल होगा, अभी आज होगा, कल होगा, परसों भी ट्रोल होगा, बट ये वीडियो फिर भी बनाता रहेगा, क्योंकि इसे पता है कि इसी से इसकी जीविका चल रही है और इसी से इसके पेरेंट्स के, इसके फैमिली के जो लाइफस्टाइल जो है ये मेंटेन कर रहा है। और कोई भी, आप जितने बाबा को देख रहे हो, कोई मोह माया से दूर नहीं है। सब बाबा उतने ही गिंदे हैं, उतने ही कीचड़ पड़े पड़े हैं पैसे कमाने में, फेम कमाने में, जितना कि आप और हम हैं। और सबसे आखिरी में ये कहना चाहता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि इन बाबों के पास 10 से 15 तरीका होता है पैसे कमाने का। सबसे पहले समझिए, पहला इनका होता है एक सेशन 1-to-1 सेशन, जहाँ आप और मैं बैठ के समस्या समाधान पूछते हैं, वो होता है। दूसरा होता है इनका ब्रांड प्रमोशन, जहाँ से ये किसी भी जगह जाते हैं वहाँ का ब्रांड प्रमोशन करते हैं। तीसरा होता है इनका ये जो आप कथावाचक होता है उससे पैसा कमाते, उससे वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। चौथा इनका कमाई का जरिया होता है, इनका कमाई का जरिया होता है प्रीच करना। प्रीच करना कि इन द सेंस आप कहीं भी नहीं बुला के कोई सा भी शो के बीच में 10 मिनट 5 मिनट का गेस्ट अपीयरेंस करवा के इनसे पैसे आप बनाते हैं ये। और छठा होता है अपने मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब जो इनका आश्रम होता है, जहाँ इन्होंने अपना मठ खोल रखा है, अपना भाषण का, अपने मंदिर का, वहाँ पे आप जाओगे तो उनको यहाँ, आपको वहाँ पे प्रसाद, आपको वहाँ पे मर्चेंडाइज, माला, आप कपड़ा, वो सब पैसा वो कमाते हैं उस सबसे। और इसमें से एक नहीं, सारे बाबा का यही पैटर्न है। अब जितना इंडियन बाबा देखो, सबका अपना अपना एक स्थल है जहाँ वो लोगों को बुला के वहाँ पे लोगों से सवाल जवाब करते हैं, और साथ में वहाँ पे आप उनको देखोगे, उनको खाना खिलाते हुए, वहाँ कपड़ा बेचते हुए, वहाँ अपने माला बेचते हुए, वहाँ पे अपना चूड़ी बेचते हुए, मतलब जो चीज़ आप कह सकते हो बेसिक लेवल पर उन्हें बेचना चाहिए वो सब बेच रहे हैं उस धंधे में, और अपने आप को बाबा कह रहे हैं। सो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि कोई भी बाबा, कोई भी धर्म से रिलेटेड चीज़ को जानने से पहले या स्वीकार करने से पहले आप प्रभु को याद रखिए कि प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु से समस्या का समाधान मांगने के लिए आपको किसी भी बाबा, तंत्र, यंत्र, मंत्र का जरूरत नहीं। उसके लिए आपको अपने खुद प्रभु से बात करनी होगी। आप मंदिर जाइए, प्रभु से निवेदन कीजिए और अपना कर्म अर्चन को सही कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। सो अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी ख्याल या कमेंट करना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप चाहते हो इसका मैं आगे और भी पार्ट डिटेल में बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ में और लाऊंगा और अलग अलग टॉपिक लाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और टेक केयर, और भगवान का नाम जपते रहिए।